जी, तो आपने मुलाहिज़ा किया कि एक फ़िरक़े की बल्कि अहले सुन्नत अहले तशय्युद दोनों की मुत्तफ़िक़ा एक शख़्सियत हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम, और आप उनके ऊपर ऐसे तंज़ व तान के तीर चला रहे हैं और एक स्पेसिफ़िक सेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। और शाह जी जो आपके साथ आपसे सवाल कर रहे हैं वो भी सैयद हैं, उनसे आप इस तरीके से मज़ाक कर रहे हैं कि मैंने आपसे इमाम महदी का नंबर माँगा था। भाई आप ऑनलाइन हैं, आपको दुनिया वाले देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्या है? यानी अब मुबल्लिगीन इस तरीके से मुक़द्दसात की तौहीन करने लगेंगे। आपको चाहिए इसके ऊपर गैर मशरूत माफ़ी माँगे। इमाम महदी का मामला कोई आम मामला नहीं है कि आप उस पे दांत निकाल कर और कहें जनाब मैंने शादी से इमाम महदी का व्हाट्सएप नंबर मांगा था और इनका पता मांगा था, और आगे मजीद उसके ऊपर शुरू हो जाएं। और आप अब हमें लोग कहेंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लेके आए हैं या अली मिर्जा साहब लेके आए हैं? आप उनकी वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हम उसका जो अभी क्लिप लगाया वो भी आप देख सकते हैं कि बात क्या हो रही है। लेकिन जान के घुमा कर शियों के मुक़द्दसात में से टॉप नहीं तो टॉप के करीब वाली हस्ती, जिसका वो दिन रात अपनी नमाजों में दुआओं में इंतजार कर रहे हैं कि इमाम महदी जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, उनके ऊपर आप ये तान कर रहे हैं कि व्हाट्सएप और उनका आपने ईमेल मांगा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांगे ताकि जिन लोगों के दिल जख्मी हैं उन पे कुछ मरहम रखा जाए। वरना आपको याद होगा कि इन्हीं शाह जी जो कि आपके साथ नकवी साहब बैठे हैं, इन्होंने एक दफ़ा आपसे एक सवाल किया था और आपने उसके जवाब में क्या कहा था और फिर उसका क्या खुमियाजा आपको भुगतना पड़ा था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। हम वो याद नहीं अभी। एक लेक्चर में कहा है कि शिया के लोगों का अकीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक गार में है। इस अकीदे का कोई रेफरेंस है क्या? बता दें। यार ये इतना हंगामा उठाया हुआ है इन्होंने इस बात के ऊपर। मुझे बताएं कि बजाय ये सवाल करने के ना, जो आपसे ये सवाल कर रहे हैं उनको बताएं, आप बताएं कहां है आपके इमाम मेहदी जिनके बाद हम के बेटे हैं, उनको गायब हुए 1200 साल हो चुके हैं। ठीक है, वो गार में है या किसी अंडरग्राउंड जगह के ऊपर है या पहाड़ की चोटी पे है, ये सारी चीज है। ठीक है, ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये अपने अवाम को आप एजुकेट करें ना। ये वो मुस्तामल अकीदा है जो अवाम नास के अंदर इमाम है, तो हम तो उनकी बैत करना चाहते हैं, हमें उनका व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर मिल जाए तो उसमें काली गुस्ताखी हो गई है। अच्छा, तो मुझे बताएं, अगर कोई आपसे आके ये पूछे कि इमाम अली रजा का मजार का एड्रेस मुझे चाहिए, तो आप तो बड़ी बातें खोल के बताएंगे मशहद में, ईरान में है, ये रास्ता है, तो ये गुस्ताखी नहीं है? एड्रेस पूछा ना उसने, तो आप उनको बताते हैं। तो इसी तरीके से जो बंदा जिंदा है ना, उसका भी एड्रेस पूछा जाता है और उसका फोन नंबर पूछा जाता है। इसमें गुस्ताखी कहां से हो गई है? ये कहानी छोड़े, पढ़े लिखे लोगों में आपका वास्ता पड़ा हुआ है। अगर मजार का एड्रेस पूछना और बताना गुस्ताखी नहीं है, और एक बंदा जिसको आप क्लेम कर रहे हैं वो जिंदा है, दुनिया में मौजूद है, उसका फोन नंबर पहुंचना उसको कौन सी गाली हो गई है? वो कौन सी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की हमारी वीडियो का उन्वान मौजू नाम नहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी ख़राबी की कुछ नई खुराफात हैं और कुछ नई तौजीहात हैं, जो कि मतलब एक गलती के होने पर जो एक तौजीह पेश की जाती, जो एक्सक्यूज़ पेश की जाती है, उससे भी बदतर तौजीह है। आपने वीडियो के आगाज़ में हमारे एक नहायत मोहतरम सुन्नी ब्रादर आज़ाद साहब जो हैं, पूरा नाम माज़रत मैं वाक़फ़ नहीं हूँ, जो कि पहले मिर्ज़ा के फॉलोअर्स में से थे, मिर्ज़ा के चाहने वालों में से थे। आप स्टूडेंट या शागिर्द ना भी कहें तो इनके चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं मिर्ज़ा के दफ़ा में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आहिस्ता आहिस्ता इस नाम नहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी ख़राबी यानी फ़नी टेक्निकल फ़ॉल्ट की वजह से ये इल्मी किताबी है, ये इल्म और किताब की वजह से इल्मी किताबी नहीं है। जब इसका असल चेहरा उन पर आश्कार हुआ, उनकी वीडियो से जो लगता है, जिस तरतीब से आजकल इन बरादर की वीडियोज़ आ रही हैं और जिस तरह से वो इसकी खुराफात और इसके तकब्बर, रऊनत और फ़िरौनियत को, इल्मी फ़िरौनियत को आश्कार कर रहे हैं और मुतवज्जो कर रहे हैं बड़े एक इस्लाही अंदाज के साथ,
तो उन उससे लगता है, महसूस होता है कि इन मोहतरम हमारे ब्रदर को भी हकीकत का पता चल गया है कि दरअसल फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ नारा लगा के मैदान में आने का, फ़िरका दूसरे मुखातब फ़िक्र के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करके, यानी पहले हर मकतबा फ़िक्र से एक अच्छी पर्सनैलिटी पकड़ने, उसके गुण गाने, उनको मुजद्दद मसले और जनाब मॉडरेट ज़हन का बताना, उनकी तारीफ़ करना, उस तारीफ़ के ज़रिए उनके इदारों की तारीफ़ करना, उस तारीफ़ के ज़रिए, तारीफ़ी कलमात के ज़रिए उस शख्सियत के चाहने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, घेरना। जैसे कि परिंदों या मुर्गियाँ को दाना डाला जाता है, ऐसे ही बनी उमैया के मज़ालम आश्कार करने के उन्वान से दाना डालना मकतब जाफरिया के लोगों को, बच्चे बच्चियों को, नौजवानों को। उसके बाद अपनी खुराफात उनमें आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करना, और दरअसल नाम नहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी ख़राबी, जो कि चंद किताबों से बाहर जा भी नहीं सकता, इसकी इल्मी हैसियत इतनी नहीं, इसकी इतनी इल्मी औकात नहीं, वैल्यू नहीं, इस शर पसंद की, इस बज़ाहिर मासूम चेहरे के पीछे छुपे एक शरारती बंदे की, कि जो कभी अपने आप को, अभी पिछले दिनों उसका हकीकत टीवी पे एक 10 या 20 सवाल, पता नहीं कोई इसका वो नशर हुआ। हकीकत टीवी एक बड़ा मशहूर नाम है यूट्यूब की दुनिया में। वहाँ पे देखें, ये बार बार तकरार कर रहा है, मुतवज्जे कर रहा है लोगों को कि जी मैं एक इंतहाई हसास इदारे का मुलाजम हूँ या था या जो भी है। और कभी ये एक वीडियो बनाकर अपने मुखालफिन को जनाब डराने धमकाने की और एजेंसियों की धौंस लगाता है, मिसिंग पर्सन बनाने की धमकियाँ देता है। तो हमें इस ज़िमन कई बरादरान ने मुतवज्जो किया कि आगा साहब, जब जिनके आप दिफा करते हैं जी, जब उनके चाहने वाले ही आपके इस रविश के ख़िलाफ़ हो गए हैं और उल्टा आपके ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना के बैठ गए हैं, और जब उनकी तरफ से ख़ुद को तरदीद नहीं आई, कोई मजम्मत नहीं आई, तो आप खुदा के वास्ते किसी मसले में ना फंस जाइएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा मसाइल इस वक्त हो भी रहे हैं और होने जा रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ दिन तक मेरा ये चैनल ही ना मिले, हो सकता है आपको ये चैनल बंद मिले, हैक मिले, या कोई इस तरह की, बहरहाल कुछ भी पॉसिबल है। जो हालात दर हकीकत जा रहे हैं, जिसको अभी हमारा फ़र्ज़ नहीं है या हम मुनासिब नहीं समझते आश्कार करना, चूँकि जब तक वो खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश नहीं आ जाता, ये तोहमत और इल्ज़ाम के ज़िम्रे में आ जाएगा। बहरहाल हम उन ब्रादर का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, उन ब्रादर के इस हकीकत पसंदी पर, और जिस तरह आपने उनके वीडियो बयान में सुना कि वो इमाम महदी अजल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ की ज़ात मुबारका को अहले सुन्नत बरादरान और अहले तशय्यो दोनों के लिए मुश्तरका है, काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हस्ती कह रहे हैं। और मिर्ज़ा से खुले अल्फाज में, आश्कार लफ्ज़ में जनाब कह रहे हैं कि ये गैर मशरूत माफ़ी मांगे कि उसने दिल आज़ारी की और बिला वजह। देखें, यहाँ तो इस नाम नहाद इल्मी किताबी का, इस अब इसको क्या कहा जाए, इसके लिए जो भी लफ्ज़ बोला जाए उस लफ्ज़ की तौहीन है। इसको अगर किसी स्टूडेंट ने इससे सवाल किया होता या किसी स्कॉलर ने सवाल किया होता जी, फिर तो ये चलो इस तरह की गुफ्तगू करता, तब भी चलो इसको कम अज़ कम अपने स्टूडेंट्स को कहता कि जनाब हमारा अकीदा ये नहीं, ये है, हमारे अकीदे में गैबत नामी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी, उन्होंने पैदा होना है या आना है। फिर तो चलो समझ आती कि जी ठीक है, एक नाम नहाद मुजद्दद है, पता नहीं कौन सी फ़िक़ा से ये सवालों के जवाब देता है, किस कैपेसिटी में, किस औकात में और हैसियत में देता है। ये भी इसके सुनने वाले अल्लाह उन पर रहम करे, जो इस लोग इससे मुतासर हुए हैं और होने जा रहे हैं या मुस्तकबिल में होंगे, अल्लाह उन सब पे रहम करे, उनके माँ बाप पे रहम करे कि देखें कि किस बंदे से वो मुतासर हो रहे हैं, जिस बंदे की असलियत आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड, जिसकी शख्सियत के पहलू होते जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले फ़िरक़ों को लानत करार देना, उसके बाद गैर महसूस तरीके से अपना इल्मी किताबी फ़िरका खड़ा कर देना, उसके अलावा पीर बाबों बुज़ुर्गों और उनको उनके हवाले से उनसे मतलब बददिल करना, बदजन करना, ठीक है। खुराफात और बिदात के ख़िलाफ़ या सूफ़ीज़म के हवाले से हमारा अपना मौक़िफ़ इस चैनल पर मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनाब सारे तरफ से लोगों का रुख मोड़ के और फिर जिन चीज़ों को देखें। मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आलीशान है कि कितना बदनसीब है, कितना गुमराह है, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, वो शख्स कि जो लोगों से जिन अयूब की वजह से नफ़रत खाता है, फिर उन्हीं अयूब अपने अंदर पा के खुशी महसूस करता है। यानी लोगों से मैं इसलिए नफ़रत करूं कि मुतकब्बिर हैं, उनको अपने इल्म का बड़ा ज़ौम है, और यही चीज़ें मैं अपनी ज़ात में जब पाऊं तो मैं हल्की हल्की जनाब खुशी और तकब्बर महसूस करूँ कि वाह जी वाह, मेरी कितनी तारीफ़ें होती हैं, मेरे इल्म की कितनी तारीफ़ें होती हैं। लोगों को पीर बाबों से या दूसरे मकतब वालों से बददिल बदजन करके अपनी तरफ, अगर ये अपनी तरफ मुतवज्जे ना करता, ये कहता भाई जिस कैपेसिटी में जो है बस वहीं पर रहे, सिर्फ अपने अपने मकतब की बिदात और खुराफात के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया जाए, तो हम भी इसके साथ थे।
हर अहले अकल और दानिश अहले शऊर इसके साथ होगा। लेकिन ये कौन सा मेरे भाइयों, मेरे बहन भाइयों, मैं अहले हक से मुल्तमिस हूँ, चाहे वो शिया मकतब में है, चाहे अहले हदीस मकतब में है, चाहे देवबंदी मकतब में है, चाहे बरेलवी मकतब में है। आप खुद फैसला करें कि ये कैसी रविश है, ये कैसा इल्मी किताबी ढोंग तमाशा है कि हर मकतब से बच्चे बच्चियाँ घेर के, नौजवान घेर के, उनको उनके माँ बापों से लड़ाइयाँ करवा के, जैसे खुदा न खास्ता कुफ्र ईमान का कोई मसला हो, और मिसालें देता है जनाब आका दो जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके नालैन मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान। मिसालें उनकी दावत की देता है कि जी उनके दौर में भी देखें जी बाप बेटे से जुदा हो गया, भाई भाई के मद्दे मुकाबल आ गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। कुफर और शिर्क के मामलात को उठा के अपनी दावत और बाकी मुसलमीन के मामलात के साथ कंपेयर करता है। ये किस किस्म का इल्मी किताबी धोखा है। और मैं जनाब यहाँ पे अल्लामा ताहिर शरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल और आजकल वो वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं, मैंने बड़ी कोशिश की कि किबला का ताहिर शरफी साहब का वो बयान मुझे मिल जाए। मैंने खुद सुना था आज से कुछ साल पहले, जिसमें वो ये खबीस और मलाउन आसफ़ अलवी की तरफ से खलीफा अव्वल की शान में जनाब जो इसने हर्जा सराई की थी उसकी मजम्मत करते हुए साथ ये फरमा रहे थे कि जनाब, और बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि उम्मत में इत्तेहाद या पाकिस्तान के अमन को हम किसी को मुतासर नहीं करने देंगे, चाहे खुलफा की तौहीन के नाम पर हो, चाहे अहले बैत की तौहीन के नाम पर हो। और स्पेसिफिकली मौलाना ताहिर शरफी साहब ने इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ का नाम मुबारक लिया और कहा कि इमाम महदी की शान में भी कोई गुस्ताखी करेगा या इस नाम की वजह से कोई इंतशार पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी हम मजम्मत करेंगे और उसकी भी इजाज़त नहीं देंगे। मुझे हकीर को तो वो चले क्लिप नहीं मिला, लेकिन किबला मौसूफ ताहिर शरफी साहब से मैं इल्तमास करता हूँ कि किबला आपको तो अपने अल्फाज और वो रिकॉर्ड कराई गई वीडियो याद होगी, तो आप खुदा के वास्ते आप देखिए और इससे पूछिए, इससे सवाल कीजिए, इस नाम नहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी खराबी से, इस जाहिल मुतलक से। देखें, किताबें आप किसी पे लाद दें तो वो आलम नहीं बन जाता, और सहासिता की सिर्फ सैर करके, सहासिता की चंद कुतब पढ़ के, और जिसका सबूत ये है कि इसकी इल्मी औकात और वैल्यू ये है कि ये सहासत्ता से बाहर जाने के लायक ही नहीं है। और सहासत्ता भी जो है वो कई बरादरान हमारों को याद है, हमारे अहले सुन्नत के अहले तशय्युओं में कई हों, मेरे पास खुद मौजूद है। तो इसका ये मतलब है कि मैं उनका नाम लेके तो मैं गुमराह करना शुरू कर दूँ लोगों को। तो ताहिर शरफी साहब, आपको तो अपना बयान याद होगा, आप क्यों नहीं इस तरफ क्या बात सही है कि मिर्ज़ा फिर जो हमें एजेंसियों से डराता है, मिसिंग पर्सन हो जाएंगे तो फलां हो जाएंगे, फिर मतलब इसकी बढ़क के नीचे, इसकी इस धाड़ के नीचे फिर बाकी हुकूमत की जो वो हैं अकाबरीन वो भी दबे हुए हैं। क्या वजह थी? इससे सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएं। हमारे 3 इल्मी सवाल का तो ये जवाब नहीं दे रहा। लोगों को हज़ारों सवालों के जवाब रोज़ हफ्ते में 4 दिन बैठ के देने वाला, ये इल्मी तौर पे फ़िरौनियत रखने वाला इंसान, हमारे तो 3 छोटे से आम से सवाल थे कि किस फ़िक़ा के तहत तू लोगों को मसले बताता है, इमाम ज़मा के बारे में अगर तेरा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ तो हमें नुकसान कोई नहीं, क्योंकि अकीदा तो है, और अगर हमारा सही हुआ तो अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, शागिर्दान को बता कि फिर उनके पास निजात का क्या ज़रिया होगा। और तीसरा इससे हमने पूछा था कि आइमा अरबा और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तुम मुतवाज़ी हैसियत के कायल हो, या आइमा अरबा को फजीलत देते हो, या आइमा अहले बैत को देते हो। ये 3 सादा से सवाल हैं जो इसके गले में फंसे हुए हैं, ना निगलता है ना उगलता है जी। तो चले, इससे मौलाना ताहिर शरफी साहब या बाकी अकाबरीन जो हैं, या शिया सुन्नी बरादरान इत्तदाल पसंद जो हैं, हुकूमती हलकों में हैं या हुकूमती हलकों में नहीं भी हैं जी, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बरादरान हैं, हदीस मकतबा फ़िक्र के जो इत्तदाल पसंद हैं, वो इससे सवाल कर लें कि भाई तुमने ये जो मौजू छेड़ा है, अगर ये इंतशार की नीयत से नहीं था तो फिर बता और साबित कर कि तेरे किस स्टूडेंट ने तुझसे ये सवाल किया था जिसके बाबत तूने मुग़लिज़ात बकी, तुझे किस स्कॉलर ने कोई ईमेल करके ये सवाल पूछा था, और क्या अकीदे का इख्तलाफ वो 100 दफ़ा ये रखे। हमें उससे कोई ना पहले कहा, ना हम पहले मोतरिज़ हैं ना हम मोतरिज़ हैं। हज़ारों लाखों हमारे बरादरान इस अकीदे के ख़िलाफ़ हैं, गैबत वाले, वो पैदाइश के कायल हैं, तो फ़ाबेहा बिस्मिल्लाह, हमें इससे कोई नहीं। हर बंदा अपने अपने अकीदा बनाने में, अकीदा को फॉलो करने में रियासत पाकिस्तान में भी आज़ाद है और बतौर इंसान भी आज़ाद है। अकल और दलील की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, किसी के अकीदे को ज़बरदस्ती चेंज कोई भी नहीं करवा सकता, और ना हम इस फ़नी खराबी के हामिल शख्स, ये जो बज़ाहिर मुसले बन के उम्मत में इंतशार, ये सब्र कर जाएं इसके चाहने वाले। कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि ये था क्या और ये बना क्या रहा आपके आगे। कुछ अरसा आप सब्र कर जाएं, इल्मी तौर पे इसकी औकात और वैल्यू इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और वो ज़ात बड़ी बेनियाज है। मेरा उस पर अकीदा गैर मुतज़लज़ल है उसकी ज़ात पे।
आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये एक ऐसी गलती इल्मी कर बैठेगा, अभी भी करता है, लेकिन एक दिन आएगा कि इसकी ऐसी इल्मी गलती सामने आएगी कि खुद इसी की ज़बान से कि इसको इल्मी तौर पे मुजद्दद इमाम और मुस्लिम मानने वालों के दिल जनाब शीशे कांच की तरह टूट जाएंगे कि यार ये निकला क्या, हमने इसको समझा क्या। इतनी इल्मी रौनक, इतना इल्मी तकब्बर। और दूसरा मैं मुल्तमस हूँ अपने शिया सुन्नी भाइयों से, मकतब अहले हदीस के भाइयों से, देवबंदी भाइयों से, कि देखें आसफ़ अलवी तौहीन करे या कोई भी जाकर उठ के तौहीन करे, हम जनाब इस ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ बुलंद करते हैं कि उसने तौहीन करके उम्मत में फितना डाला है, हमारे भाइयों के दिल आज़ारियाँ की हैं। बिल्कुल इस को पाबंदी भी लगाई जाए, इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए और तमाम बानियान ऐसे गंदे आंडों का बाइकाट करें। ऐसे गंदे आंडे ज़ाकरीन जो बुजुर्गान अहले सुन्नत की तौहीन, मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करते हैं, इनको बैन किया जाए लाइफ टाइम। तो मेरे अहले हदीस और सुन्नी भाइयों, बरेलवी भाइयों, मेरे बरेलवी अवाम और अकाबरीन और उलमा और जहाँ जहाँ तक कि फ़कीर की ये कमज़ोर आवाज़ पहुँचे, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ हमारे भी मुक़द्दसात में से, हमारी भी जज्बाती लगाओ, कल भी लगाओ, उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या हो गया आपको? क्या इसको ये शुत्र बेमुहार को ये इतनी इजाज़त है कि ये बग़ैर किसी के सवाल किए खुद से इस तरह के मामलात को उठाए मीडिया पर? जैसे ही हमारे आज़ाद भाई, अब आपने क्लिप में सुना कि वो इसको मुतवज्जो भी कर रहे हैं कि तुम मीडिया पे बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, हज़ारों लाखों लोगों तक ये तुम्हारा जा रहा है, दिल आज़ारियाँ हो रही हैं। इससे किसने ये सवाल किया था जिसके जवाब में इसने ये बकवासियात की इमाम ज़मा के बारे में? और फिर अभी आपने क्लिप में सुना, कहीं कहता है जी आपका वास्ता पढ़े लिखे लोगों से पढ़ा है, तुम्हारा वास्ता भी किसी जाहिल और लावारिस मकतब से नहीं पढ़ा। और तुम मर्द तो बन, तू हिम्मत तो पैदा कर ऑनलाइन बैठने की, तुझे हम नंबर दें भी और तुझसे बहुत सारे नंबर ले भी। और फिर मज़ार के हवाले देता है, मशहद मुक़द्दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार का कोई ड्रेस पूछे दे जी बाँछें खुल जाती हैं। देखें अभी भी इसका इल्मी तकब्बर। और मैं मुतवज्जो करता हूँ मकतब में छुपे इसके वकला से, जिन्होंने फ़कत इसकी ज़ात की वजह से मुझे फोकस किया हुआ, मुझे टारगेट किया हुआ। अभी कल मैंने, हमारे एक भाई है, छोटा भाई है मेरा, वो ट्रू शिया शफा शमशीरी, मेरे छोटे भाइयों की तरह, उन्होंने एक वीडियो इसके इल्मी रद्द में बनाई, जवाद नकवी साहब हाफ़िज़ ताला की को वीडियो के साथ अटैच करके कि मिर्ज़ा ने फिर कोई बात की है जी, जवाद नकवी साहब ने जवाब दिया है। मैंने वहाँ जाके कमेंट छोड़ा, उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि अल्लाह ताला करे कि आपको, आपके बाकी जो ग्रुप के अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी तौफीक हो और आप लोग खुल के इसका इल्मी बाइकाट करें और इससे माफ़ी, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा या माफ़ी का मुतालबा करें। अब मेरा वहाँ पे ये कमेंट करने की देर थी तो एक आईडी है अना मुस्लिम के नाम से, जो मिर्ज़ा का सर्टिफाइड शागिर्द है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसका अपना चैनल भी है, इल्मी किताबी अना मुस्लिम इस तरह करके कोई। अब देखें इस ज़िमन मैं अपने भाइयों को मुतवज्जे करूँगा जो कह रहे थे कि मैं अलवी साहब से कोई ज़ाती नाद रखता हूँ, या मैं डॉक्टर शुजात साहब किबला के उसमें, या मैं आबदी साहब, शहरियार आबदी साहब के उसमें जा बैठा हूँ गोद में, इस तरह के इल्ज़ामात व्हाट्सएप इनबॉक्स, मैं उन भाइयों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराऊँगा कि मसला तो चलता है मेरा, अलवी साहब का या डॉक्टर साहब का। ये अना मुस्लिम नामी आईडी वाला बंदा मिर्ज़ा का सर्टिफाइड शागिर्द, आप डॉक्टर साहब ने एक पोस्ट डिलीट कर दी है, मेरे पास बहरहाल स्क्रीनशॉट है, बतौर एविडेंस अगर किसी को चाहिए होगा तो इनबॉक्स कर दिया जाएगा। ये जो लास्ट पोस्ट इन्होंने अपनी डिलीट की डॉक्टर साहब ने, और उसमें मेरे हवाले से वो पोस्ट थी, इसने मेरे ख़िलाफ़ जाके वहाँ पे कमेंट दिया, जिसके रिप्लाई में डॉक्टर साहब मौसूफ़ किबला लिखते हैं कि जज़ाकल्लाह किबला, इसको अना मुस्लिम वाले को। अच्छा, अलवी साहब की उस मुतनाज़े वीडियो के नीचे चले जाएं, इस बंदे के कमेंट, तायदी कमेंट आपको नज़र आएंगे। कल मैंने अपने छोटे भाई शफा शमशीरी की वीडियो पे जाके कमेंट किया तो इस बंदे के एक नहीं, दो नहीं, तीन कमेंट वहाँ पे पड़े हुए हैं। अब मुझे यह बताइए कि जनाब शागिर्द हो मिर्ज़ा का, इमाम ज़मा के बारे में इसका नज़रिया हो वही जो इसके उस्ताद का है, नाम निहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी खराबी जी, मकतब तशय्यो को ज़िंदा लाश कहने के हवाले से इसका भी अकीदा वही है जो इसके उस्ताद का है। और ये जनाब शागिर्द मिर्ज़ा का और वकालतें करता फिर रहा है डॉक्टर साहब की और अलवी साहब की, और इसको मना करने की बजाय इसके कमेंट्स को दिल बख्शे जा रहे हैं, तईदी कमेंट बख्शे जा रहे हैं। तो फिर आप बता दें मुझे कि फिर मामला किस तरफ जाता है, आप खुद बता दें। अब फिर दो ही बातें हो सकती हैं कि यहाँ ये उन तीनों को, शफा शमशीरी को, हमारे छोटे भाई को, अबुल हसन अलवी को, डॉक्टर शुजात को, ये बंदा मिसगाइड कर रहा है, यूज़ कर रहा है, या फिर खामोशी से दरे पर्दा जिस तरह की उनकी आदत हैं वो बैठ के तो इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू फायरिंगें करवा रहे हैं। मेरे चैनल पे चले जाएं, अभी कल वाली वीडियो नाजुल बलागा के उन्वान से थी, उस पर जाके इस बंदे के कमेंट पढ़ लें।
मिर्ज़ा को रात मैंने ऑनलाइन बैठा हुआ था, लाइव सवालों के जवाब दे रहा था, मैंने कमेंट किए, स्क्रीनशॉट हमने कम्युनिटी में डाले, उस पर इसके जाके कमेंट पढ़ लें। मैं कहता हूँ कहाँ है आगा हसनैन रज़ा, कहाँ हैं जनाब अलवी साहब के चाहने वाले, डॉक्टर साहब के चाहने वाले, कहाँ हैं वो अहले हक अहले दिल जो इमाम ज़मा के लिए जनाब रोते दुआएं करते हैं, 6-6 घंटे के लाइव सेशन करते हैं, कहाँ गए वो? अब ये इसके ताज़ा क्लिप आप देख लें, वीडियो के आगाज़ में हमने तो 2 लगाए हैं सिर्फ, बाकी मौजूद हैं, आप देख लें। यानी वो अपने अल्फाज पे वापस ले या ना। और फिर ये शफा शमशेरी भाई को मैं आगे भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं इसको फिर क्लियर कर दूँ। ये मोहतरम फरमाते हैं कि जी उसके अल्फाज वापस लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, उसका अक़ीदा बदल जाएगा। यानी ये मुझे ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई हमने ये मुतालबा ना किया है तो ना करना है। और मैं अक्सर इनको समझा चुका हूँ कि किसी के अल्फाज वापस लेने से या इज़हार अफसोस या माफ़ी मांग लेने से वो चीज़ तो वैसे नहीं हो जाती, लेकिन आइंदा के लिए एक हदबंदी ज़रूर हो जाती है। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया होता और इस मनहूस को जो इमाम ज़मा के बारे में इसने तमस्कर उड़ाया, इसके ऊपर हमने इल्मी गिरफ्त की होती या इसका बाइकाट किया होता या इससे माफ़ी और वापस अल्फाज लेने का मुतालबा आप लोगों ने मेरे साथ मिल के उठाया होता, तो आज जो क्लिप आपने अभी मेरी वीडियो के आगाज़ में सुने हैं ये दोबारा ना होते। ये होता है अल्फाज वापस लेने का मतलब। मुझे भी पता है, और मैंने पिछली दफ़ा भी कहा कि सानिया पेशावर हो या सानिया हज़ारा हो, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्यों दरख्वास्तें करते हैं, फिर उनके आने से शुहदा जिंदा हो जाएंगे। इस तरह जवाबी इल्ज़ाम के तौर पर फिर ये भी बात ले लें। क्यों आप बड़े बड़े नामों से उम्मीद लगाते हैं जी, सानिया पेशावर हुआ तो उसकी मजम्मत आ गई तो उसकी नहीं आई, भाई उसकी मजम्मत कर देने से वो रिवल्ट हो जाएगा वाक़या। क्यों आप करते हैं उम्मीदें, लगाते हैं उम्मीदें और क्यों मुतालबे करते हैं? इसी वजह से ना कि मुतासरीन की दिलजोई हो, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए और ज़ालिमीन को जनाब नंगा किया जाए मुआशरे में कि देखो मजलूम के साथ हर बड़ा नाम है। तो इसी तरह इसके वापस लेने का अल्फाज वापस लेने का मुतालबा और इससे माफ़ी का मुतालबा इसीलिए था कि आइंदा के लिए इस शख्स को मतलब कान हो जाएंगे कि यार मैं ऐसी बात ना करूं कि मुझे फिर अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। ये था मुतालबा जिसको कहीं से कहीं मिला दिया गया। और उस्ताद मोहतरम हमें इंतज़ार है और रहेगा। देखें, बेशक मैं जब जामिया उर्वतुल वुस्का के दौरे पर गया था, उस्ताद मोहतरम से जो मेरी पहली बात हुई थी, यानी पहले वर्ड्स उनके जो मुझे मुखातब करके थे वो किबला के ये थे कि अली रूहानी साहब, अभी भी वो वीडियो में मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं मेरी उस वीडियो में, कि आप फरमा रहे हैं कि किबला रूहानी साहब हमने तो कभी अपना दफा खुद भी नहीं किया। और मैं इस चीज़ के ऊपर हमेशा बड़ा जवाद नकवी साहब हाफ़िज़ अल्लाह ताला का मतलब इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि वाक़अतन आप लोगों की तनकीद और इससे बाला होकर काम कर रहे हैं। आपका फोकस अपने प्रोजेक्ट्स पे होता है, इल्मी प्रोजेक्ट्स पे होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस्ताद मोहतरम की खिदमत में बदस्ता अर्ज़ है कि जनाब जवाद नकवी साहब हाफ़िज़ अल्लाह ताला, ये आपकी ज़ात का सर मसला नहीं है, ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है, ये ज़ाती मसला नहीं है। ये मसला ये भी नहीं है कि मिर्ज़ा का अक़ीदा चेंज कराया जाए इमोशनल ब्लैकमेल करके। सर ये मसला ये है कि उसने जिस हस्ती के नाम पे आज पूरा मकतब खड़ा है और वो ऐसी हस्ती है, वो ऐसा पिलर है मकतब तशय्यो का, यानी इमाम ज़मा की ज़ात के, उस पिलर को अगर कोई हटा दो तो पूरा मकतब तशय्यो धड़ाम से नीचे आ पड़ेगा, कख बचेगा ही नहीं, ना आपके पास थे ना हमारे पास। और सर ये अक़ीदा चेंज करने का मसला नहीं है आपकी ज़ात पे या मेरी ज़ात पे या मकतब की तनकीद करने का, इख्तलाफ रखने का मसला नहीं है सर, तमस्कर उड़ाने का मसला है। और ऐसे शख्स की तरफ से यह है जो आपका बड़ा मदाह है, ज़ुबानी कलामी, मुझे पता है वो सियासतदान है बहुत बड़ा, वो खुद कहता है कि बनी उमैया की चलाकियाँ जहाँ ख़त्म होती वहाँ मेरी शुरू होती। मुझे इस चीज़ का एहसास है कि वो लोगों को दिखावे के लिए आपकी तारीफ़ें, लेकिन आपको लोगों को दिखाने के लिए मुस्लिम भी मानता, मुजद्दद भी मानता। तो इस ज़िमन में उस्ताद मोहतरम आपसे दरख्वास्त की थी और करते रहेंगे कि आपकी तरफ से हम जैसे, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है किबला उस्ताद जवाद नकवी साहब के आगे मेरी क्या हैसियत है। मेरे कितने के फॉलोअर्स हैं आपके, माशाल्लाह पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं। आपकी तरफ से किबला जब चंद अल्फाज आएंगे, आप ना इसको उस लहजे में मुखातब करें जिसमें यह करता है। आप सिर्फ इमाम ज़मा की ज़ात को देखें, खुदारा किसी ज़ात को ना देखें। आप ये देखें कि इसने अकीदे में इख्तलाफ नहीं किया, इसने मजाक उड़ाया। आप सिर्फ इतने अल्फाज कह दें कि ये नामुनासिब अल्फाज हैं, हमें इसकी मिर्ज़ा इल्मी किताबी नाम नहाद फ़नी खराबी से तवक्को नहीं थी। बस आपका इतना ही कह देना शायद इसको गैरत दिला दे, इसको एहसास दिला दे, अपने अकीदे पे ये कायम रहे। लेकिन मेरे भाइयों, इस तरह सरेआम उसका इजहार करना और फिर हर दिन उसकी बाबत एक नई तोजी, उम्मत में इंतशार, वतन अजीज़ के हालात आगे आपके सामने है। और ये किस किस्म का पढ़ा लिखा है, ये किस किस्म का जनाब साहब का एहसास इदारों का मुलाजम है कि जिसको वतन अजीज़ के हालात से आगाही नहीं है।
कि आगे पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन जो है फ़िरका वारियत के नाम पे यहाँ पे क्या क्या तमाशे करते रहे और करने को तैयार हैं। तो क्यों हम ऐसे मौज़ूआत को छेड़ें? क्यों हम सहाबा कराम के हवाले से अगर कोई बात करता है तो मेरा आज भी ये मानना है कि वो बानी मजलिस, जिसकी मजलिस में सहाबा कराम की गुस्ताखी की गई हो, वो जाकर को पकड़ के पुलिस के हवाले करे, मुद्दई बने। इसी तरह मैं आप अहले सुन्नत बहन भाइयों से मुल्तमस हूँ कि इस शख्स ने देखें, इमाम महदी अलैहिस्सलाम शीयत का मसला नहीं है, सिर्फ ये मसला है कि आपके यहाँ उन्होंने पैदा होना है और हमारे नज़दीक वो गायब है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं। तवातर के साथ अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो जैसे ये किबला आज़ाद भाई ने, जिनका आपने क्लिप देखा वीडियो के आगाज़ में, जैसे उन्होंने कहा कि मुश्तरका बाई से इज़्ज़त और एहतराम हस्ती हैं, तो खुदा के वास्ते मुझे बताइए कि इस अनारकी वाले माहौल में, जहाँ पहले ही फ़िरका हुआ, इसको क्या ज़रूरत थी इस किस्म के किस्से को छेड़ने की, इस किस्म के मजाक? भाई तेरा जो कीदा है तुझे मुबारक हो, तेरे मानने वालों को मुबारक हो, खुदा तेरे मानने वालों का तेरे साथ मशहूर फरमाए, तुझे क्या ज़रूरत है? अब देखें ना, अब उठ के को खलीफा अव्वल या खलीफा दोम या खलीफा सानी के हवाले से इशारे कनायों में भी कोई तंजिया बात करता है, हम उसकी इल्मी गिरफ्त करते हैं और कर चुके हैं, हमारी वीडियोस गवाह हैं और करते रहेंगे। ये कोई एहसान नहीं है, ये उस वादत की बात है, उस कुरानी हुक्म की बात है, उस उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि जिसके हम जनाब पैरोकार होने का दावा करते हैं। तो ये इल्मी किताबी बवजह फ़नी खराबी यहाँ तो ठीक है, फिर खुल के मैदान में आए। भाई ये कौन सी बहादुरी है कि 5-10 अपने ही नाम निहाद स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के, उनके चैनल पर बैठ के इस तरह की तमस्कर उड़ा के भाग जाना कमेंट के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, इसको फिर हम कहते रहें कि आप भाई इस बाबत खुल के बहस कर ताकि लोगों को हकीकत आश्कार हो। तू कहता है जी तुम्हारा वास्ता पढ़े लिखे लोगों से पढ़ा है कि जो शख्स जिंदा है, एग्जिस्ट करता है, उसका फिर कोई ड्रेस भी होगा, फिर उसका कोई अता पता भी होगा, तो फ़ोन नंबर भी होगा। अब मेरे भाइयों, मैं फक्की के तौर पे जो ये अल्फाज ये यूज़ करता है, इल्ज़ामी जवाब के तौर पे, अब मैं इससे कुछ सवाल पूछने लगा हूँ। इसमें अगर गैरत का इतना सा भी तुबका हुआ, इतना सा भी, तो ये इंशाल्लाह इन सवालों को सुनेगा भी और उनके जवाब भी मुझे नहीं, अपने शागिर्दों को ज़रूर देगा। और मैं तमाम मोमिनीन से, तमाम अपने मुस्लिमीन से मुल्तमस हूँ कि जो सवाल मैं करने लगा हूँ ये इल्ज़ामी जवाबात के तौर पे करने लगा हूँ। ये हमारा अकीदा हम बड़ी दफ़ा वाज़िया कर चुके हैं कि सूरह बकरा के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह पे और किताब पे, और इसी तरह मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, गैब पर ईमान रखते हैं। अब उस गैब के ज़िमन में फ़रिश्ते भी आते हैं, जिन्नात भी आते हैं, जन्नत और जहन्नम भी आते हैं, मौत भी आती है, शिफा भी आती है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की गायबाना ज़िंदगी भी आती है, दज्जाल भी आ गया। यानी कुछ को कवर किया खुद कुरान ने और कुछ का अहाता किया ज़बान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम ने। हमारा उन पे गैर मशरूत और गैर मुतज़लज़ल ईमान है, लेकिन जो मेयार ये अब बना रहा है कि अगर कोई हस्ती ज़िंदा है, मौजूद है, सिर्फ आंखों से गायब है, तो उसका ड्रेस भी होगा, तो उसका फ़ोन नंबर भी होगा। अब उस मेयार, इसी के मेयार पे आकर खुदा न खास्ता माज़अल्लाह को दहरिया, को एथियस्ट, वो इससे नाम निहाद इल्मी खराबी, किताबी वो वजह फ़नी खराबी जी, इससे अगर वो सवाल कर दे या इसके किसी चाहने वालों से सवाल कर दे कि बात ही ख़त्म हो गई, मिर्ज़े ने बात ही मुका दी, ख़त्म कर दी कि जो एग्जिस्ट करती है चीज़ सिर्फ आंखों से ओझल है, उसका ड्रेस भी होगा, तो पता भी होगा, तो फ़ोन नंबर भी होगा। आप लोग दावा करते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है। इमाम महदी तो एक जगह होंगे तो दूसरे में नहीं होंगे, दूसरी जगह होंगे तो तीसरे में नहीं होंगे। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़त और उसकी शान है कि हर लहजा हर जगह हाजिर और नाज़र ज़ात अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ज़ात बारी ताला है। तो अगर कोई दहरिया बदबख्त उठ के इसके म्यार को अपनाते हुए इसकी टोन में इससे सवाल कर दे या इसके मानने वालों से सवाल कर दे, तो बताओ अल्लाह ताला का ड्रेस या अल्लाह ताला का फ़ोन नंबर क्या दोगे? अच्छा, इससे आगे बढ़ के कोई लिबरल, जिस तरह आज लिबरल लोगों ने हमारे नौजवानों के अज़हान को ख़राब किया हुआ है, इसी तरह की शय में लेके अगर वो इनमें से उठ के कोई सवाल कर दे कि चलो यार अल्लाह पाक की ज़ात पे तो हमारा भी ईमान है, हमको दहरी है तो नहीं, लिबरल ही हैं, चलो ये लोग जाके मक्के में शैतान को पत्थर मारते हो हज के मौके पे, तो शैतान अगर मौजूद है, सिर्फ नज़र नहीं आ रहा, उसको पत्थर लग रहे हैं जी, तो हमें कोई जनाब को इस तरह का कैमरा ईजाद करो कि उसको पत्थर लगते नज़र आ जाएँ, कोई शैतान का व्हाट्सएप नंबर दोगे, उससे हम पूछें कि उनराम ही, इस तरह की तंज़ें अगर वो भी इसके साथ मारें तो इसके पास या इसके फॉलोअर्स के पास क्या जवाब है इस चीज़ का? अगर कोई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को लेकर उनकी हयात जब तक उनका दोबारा नज़ूल नहीं होना,
जी उसको लेके अगर इस तरह की तंज करे कि वक़्त के पैगंबर भी रहे अपने वक़्त के, जनाब 2000 साल से बल्कि इससे भी पहले से वो ज़िंदा भी हैं लेकिन आसमान पे ज़िंदा हैं, तो जो बंदा ज़िंदा है चाहे आसमान, लोग तो चांद तक पहुंच गए हैं। मैं एक इल्ज़ामी जवाब के तौर पे कह रहा हूं, मैंने पहले कहा कि हमारा इन सारी गैबतों पे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। अगर कोई इस तरह का सवाल अगर इसके म्यार को अपनाते हुए कर दे कि लिया भाई व्हाट्सएप नंबर दे तो या को पता दे असी जनाब ईसा ना सलाम दुआ लैनी है, असी उन्होंने बैत करनी है, तो इसके पास या इसके नाम नियाद मानने वालों के पास क्या जवाब है इस चीज़ का? अगर कोई इसको कहे कि जनाब तुम्हारी किताब मुकद्दस यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, शयातीन एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ आंखों से नज़र आने नहीं नज़र आते जब तक खुदा ना चाहे यानी क़यामत तक, या जिन्नात में से कुछ नज़र भी आ जाते हैं अगर अल्लाह ताला का वो हो, तो ला हज़रा को व्हाट्सएप या एड्रेस तो दे हम। क्या वजह है कि तेरे जनाब डॉक्टर सरार साहब का मज़ार तो मौजूद है, तू बाछे खोल के बता देगा कि मॉडल टाउन में फ़लाँ जगह उनका मज़ार है, मौलाना इसहाक़ मदनी मरहूम आला मकाम हो उनका फैसलाबाद में है, तू बाछे खोल के बता देगा जी वहाँ पे है, मौलाना अबुल अला मदूदी साहब सरकार आला मकाम हो, हम सब की इज़्ज़त के एहतराम के कायल हैं, इसको इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं। उनके मज़ार का तो तू दांत खोल के बता देगा, तो क्या वजह है कि भाई तू एक इतने बड़े अज़ल से लेकर अब तक हमारी इंसानियत के दुश्मन शैतान का हमें कोई ड्रेस भी नहीं देता, तो व्हाट्सएप भी नहीं देता, तो इसके पास या इसके नाम याद मानने वालों के पास जो इसकी गलत नज़रियात को वजह बन रहे हैं, वसीला बन रहे हैं लोगों के जान खराब, उनके पास क्या जवाब है? एक और बंदा उठ के आके इसको कह दे कि जनाब तुम्हारी किताब में भी लिखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने भी फरमाया कि जनाब किरामन कातबीन एग्जिस्ट करते हैं, एक आपकी अच्छाइयाँ लिखता है तो एक बुराइयाँ लिखता है जी। तो ज़रा हमें जनाब सोने से पहले अगर मालूम हो जाए, अमालनामा हमारा तस्वीर व्हाट्सएप शेयर हो जाए, अगले दिन हम चुकन्ने रहें मोहतात रहें, तो लिया ज़रा उसका एड्रेस दे या उनका नंबर दे कोई, तो क्या जवाब है तेरे पास सवाई इधर उधर की आंकने के? क्या कर लेगा तू? क्या जवाब दे देगा? अगर इस म्यार को जो तूने म्यार अपनाया है, हम देंगे नंबर, हम बताएंगे किरामन कातबीन भी एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह का दुश्मन शैतान भी एग्जिस्ट करता है, फरिश्ते जिन्नात सब एग्जिस्ट करते हैं, जन्नत भी है दोज़ख भी है। चूँकि हमें तेरी तरह जो नाम निहाद इल्मी किताबी नहीं है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार के ग़ुलाम हैं, उनकी जूतियों की खाक हैं, हमें उनकी ज़ुबान मुबारक पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। उन्होंने कहा है अल्लाह है तो हमने ईमान दी है गवाही, हमारी नस्लों ने भी गवाही देनी है। उन्होंने कहा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हम कहते हैं बिल्कुल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां, बिल्कुल आपने कहा तो बस। उन्होंने कहा जन्नत भी है तो दोज़ख भी है, हम कहते हैं बिल्कुल या रसूलुल्लाह आपके कदमों पे हम कुर्बान, आपकी ज़ुबान मुबारक कह रही है तो है। आपने कहा फरिश्ते हैं, हम कहते हैं रसूल अल्लाह ने कह दिया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किरामन कातबीन है, शयातीन है, हम कहते हैं मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेहदी मेरी फातिमा मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होगा और कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होगा, तो हम कहते हैं अब वो नजर आए ना आए, उनका व्हाट्सएप हो ना हो, वो है। और तेरी तरह आधा तितर आधा बटेर नहीं करते हम। तू अपनी दावत को तो रसूल अल्लाह की दावत से मिलाता है। अब मर्द बन और गैरत खा को गुस्सा ही खा जा, और एजेंसियों को मेरे पीछे लगवाता है। भाई तू खुद क्यों नहीं सामने आता? बैठ आमने सामने, तो व्हाट्सएप नंबर कुछ गैबतों के तू दे दे और इमाम ज़माना का मुझसे ले ले। ये आ तो सही, ये क्या तरीका है? तू आए दिन हमारे दिल भी दुखाए और छुप छुप के वाई फायरिंग करे, अपने स्टूडेंटों में बैठ के हीरो बना हुआ है। वो थोड़ा गुस्सा खा भाई, तुझे इस तरह के तंज से मुखातब करने का बदतमीजी हमारा शार नहीं है, तू थोड़ा हमारा लेवल नहीं है, इल्मी लेवल ना हमारे रहबरान ने हमें सिखाया है। लेकिन तेरे शागिर्दों को जब ये अल्फाज बुरे लगते हैं तो फिर मैं उनसे सवाल करता हूं कि एक नजस नुतफे की जो हम सब पैदाइश हैं, हम सब इंसान, ठीक है ना, उसकी पैदाइश से पैदा होने वाला ये 17-18 साल सेल्फ स्टडी करके इमाम मुजद्दद मुस्लिम बनने वाला, इसके बारे में तुम्हें मेरे बदतमीज़न अल्फाज बुरे लगते हैं, तो इमाम मासूम के बारे में इसके अल्फाज मुझे बुरे ना लगें? और ये कैसा अदल और मेयार है तुम लोगों का? शर्म खाओ। इसके पीछे क्यों अपना दुनिया और आखिरत वो दाव पे लगा रहे हो? शर्म खाओ, करो इसको फॉलो जितना मर्जी करो, लेकिन इस बात पे शर्म खाओ कि इसको कहो कि नहीं उस्ताद मोहतरम, नहीं मुजद्दद साहब, इस तरह नहीं, किसी की दिलजारियां करके हमें नहीं जनाब अपना इल्मी किताबी फिरका सच्चा मनवाना, इल्मी दलाइल के थ्रू मनवाना है। तो बैठे ना, आए ना। और काबिल अफसोस हैं हमारे मकतब के वो ज़बाने जिनको जनाब मैं क्या कहूँ, जो उसके अवाम में अपना चेहरा बचाने के लिए उसके खिलाफ प्रोग्राम भी करते हैं, तो लाइव सेशन भी करते हैं जी,
और जनाब उससे ताल्लुकात बचाने के लिए ना उससे अल्फाज वापस लेने का मुतालबा करते हैं ना माफ़ी का, जबकि एक बरादर सुन्नी ने, हमारे भाई ने, देखे कितना बड़ा कलेजा किया और गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया उससे। मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए हमें कि हम किस किस्म के, हमारी किधर गई वो दुआएं कि हमारी सुलह है उससे जो आपसे सुलह मोहब्बत करता है, हमारी नाराज़गी है उससे जो आपका तमस्कर उड़ाए, जो आपको दुश्मन समझे, और किधर गई वो सारी अहद व पैमान की बातें। और इतना जिगरा नहीं हो रहा यार तुम लोगों से। मैं खुदा न खास्ता, हम कब कह रहे हैं भाई हमारी क्या औकात, हमारे को हम कौन सा कोई उस्ताद मोहतरम या कायदे मिल्लत या नासर मिल्लत की जगह बैठे हैं कि हम एक आवाज़ देंगे तो लाखों बंदे बाहर आ जाएंगे। हमारा पता भी नहीं है, हमारे साथ आज को अच्छा बुरा कर जाए तो किसी को शायद पता भी ना चले। तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल है बैठे हुए, वरना मिर्ज़ा साहब कभी डराते हैं तो कभी कोई साहबान हमें डराते हैं। हमारी इतनी हैसियत क्या कि हम आवाज़ दें तो हज़ारों बंदे बाहर आ जाएं। लेकिन जिनकी हम कब कहते हैं कि भाई इसके साथ बदतमीजियां करो, इसको गालियां खुदा न खास्ता बको, इसकी तौहीन करो, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार अपने अपने प्लेटफार्मों से इससे ये मुतालबा करके अपना शरई फरीज़ा तो अदा करो कि या अल्फाज वापस ले तो या माफ़ी मांगे, तो यहाँ इसका इल्मी बाइकाट ही कर दो यार। नहीं, मेरे खिलाफ कंपेन, मेरे खिलाफ जनाब यहाँ से यूं से बचूंगड़े छोड़े हुए हैं जनाब, हम सब समझते हैं। मेरे चैनल को इससे भी पीछे बंद, मैंने तो कहा कि हो सकता है अनकरीब बंद, आप लोग जो जिस ज़िमन काम कर रहे हो मुझे सब पता है, हो सकता है बंद ही हो जाए, प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब बात इमाम की, मकतब की, एक तरफ मकतब और इमाम होगा, दूसरी तरफ शख्सियात होंगी, तो हर अलीन वलील्लाह पढ़ने वाला उसकी तरह हमारा भी रुख मकतब और इमाम की तरफ होगा जो दिल से भी अलीन वलील्लाह का। ये है वलायत, ये है वलायत कि फिर जनाब वक्त के इमाम का तमस्कर अगर उड़ाया जाए तो फिर चाहे पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, मज़ा फिर है कि आप इमाम के पैरों में बैठे रहें कि नहीं इमाम इसने आपसे इख्तलाफ नहीं किया, इल्मी इख्तलाफ करता तो कोई बात नहीं। हम अभी भी, मैं फिर कहूँगा कि मेरे वो अहले हदीस भाई, अहले सुन्नत भाई, अहले देवबंद भाई जो इमाम ज़मा की ग़ैबत के कायल नहीं है, यकीन करें खुदा की कसम, ये सर पे कुरान पड़ा है, इस इख्तलाफ की बिना पर ना आपसे दिल में कोई कुदूरत है तो ना बूज़ है, चूँकि ये इल्मी इख्तलाफ है। चूँकि अगर हमारे पास ग़ैबत की रवायात मौजूद हैं तो मेरे भाइयों आपके पास विलादत की मौजूद हैं, इसमें कोई आपसे वो नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों इंसाफ का दामन थामिए, मिर्ज़ा ने इख्तलाफ नहीं किया, मिर्ज़ा ने तमस्कर उड़ाया तो उससे माफ़ी का मुतालबा भी ना किया जाए। इस मुतालबे की पदाश में हमें कभी कुछ कहा जाता है, कहा जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब ये ताज़ा क्लिप पीस के सुन लें, अब देख लें अब वो क्या क्या इमाम रज़ा के मज़ार से मतलब एक ज़िंदा हस्ती को एक दुनिया से पर्दा या कर जाने वाली या रहलत फरमा जाने वाली हस्ती के साथ कंपेयर कर रहा है जी, उनका ड्रेस तो उनका मज़ार है। मैं कहता हूँ भाई कि तेरा भी तो एक बाबा होगा ना जिसकी पुश्त से चलता चलता मुख्तलिफ सुल्ब और आराम से होता होता तू भाई दुनिया तक आया है, तो ला उस बाबे का ज़रा मुझे मज़ार ही दिखा दे, तूने व्हाट्सएप क्या देना है तो फलाना क्या देना है, तो फिर कितनी बुरी लगेगी तुझे भी ये बात और तेरे चाहने वालों को भी ये बात कितनी गिरां गुजरेगी। खुदा के वास्ते कोई इल्मी कोई थोड़ा सा इल्मी किताबी जो नारा है ना, कोई थोड़ी सी इसकी लज्जा रख ले, लाज रख ले, कोई पास रख ले, कोई शर्म रख ले, या तो इस मौजू को समेट दे, अल्फाज वापस ले और कह कि भाई मेरा अकीदा है, बस ठीक है, मैं इस अकीदे पे कायम हूँ, तू रह भाई इस अकीदे पे कायम, तुझे किसने छेड़ा है कि तू नहीं, तू पलट के ग़ैबत पे आ ना, हमें कोई ऐसा इल्मी किताबी मकतब में चाहिए, मकतब आगे ऐसे इल्मी किताबों से भरा पड़ा है, उन्हीं की सफाई हो जाए तो बड़ी बात, तू हमें नहीं चाहिए ना, हमें तुझे कोई ज़बरदस्ती कायल करना है। हमें सिर्फ ये मुतालबा है कि जनाब ये ही म्यार, खुदा न खास्ता कल को कोई गाली उठ के कोई ये म्यार तेरे वाले म्यार अपना के इस तरह की तंज़ें मारेगा तो फिर मुझे बता कि उम्मत में नारकी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, दिल टूटेंगे। इसी तरह तेरे इन अल्फाजों से दिल भी टूट रहे हैं, नारकी भी फैल रही है। ये तुझे क्या हो गया भाई, तू कैसा इल्मी किताबी। और फिर जब तुझे ज़िमन कहते हैं भाई तू इतना कॉन्फिडेंट है, इतने कॉन्फिडेंट से व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, इधर की मिसालें उधर की मिसालें उधर की मिसालें, तो हमें 10 मिनट अनायत ही फरमा दे अपने कीमती वक़्त से कि हम आमने सामने बैठ जाएं। आज मैं कोई, चूँकि अब तू इल्मी दलाइल से भाई हट गया, तू हमें इल्मी तो दलाइल दे नहीं रहा, रेफरेंसेस दे नहीं रहा, तू तो अपनी जनाब अल्फाजियाँ कर रहा है कि अगर कोई जिंदा है तो उसका पता भी होगा, आता भी होगा, तो पता भी होगा, तो फ़ोन नंबर भी होगा। अब तुझे हम इल्मी किताब, तुझे क्या किताबें पढ़ पढ़ के सुनाएं, चूँकि एक चीज़ साबित हो गई कि तूने ये सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए इख्तिलाफ या तमस्कर नहीं उड़ाया, तूने तमस्कर बढ़ाए, तमस्कर के लिए ये शोशा छेड़ा है जो अभी तक तो उस पर कायम है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बहन भाइयों, हम आपसे फिर मुल्तमिस हैं सबसे, और हम जनाब अपने मुक़्तदिर हलकों से भी मुल्तमिस हैं कि हम आप भी इसकी इतनी बदज़ुबानी करने के बावजूद हम इस चीज़ के कायल नहीं हैं कि कोई इसको गाली दे, कोई इसके साथ बदतमीज़ी करे, कोई इसका नाम बिगाड़े,
हम सिर्फ इतना इल्तमास करते हैं कि ये अपने कीदे के साथ इसके और इसके सुनने वालों को इसका कीदा मुबारक हो भाई, लेकिन ये तमस्कर उड़ाने से बाज रहे। इससे दिल आज़ारी होती है, एक आपसी इत्तेहाद की फ़ज़ा ख़राब होती है। और मैं फिर मुल्तमस हूँ सैयद जवाद नकवी साहब से कि उस्ताद मोहतरम, इंतज़ार था, इंतज़ार है, तो इंतज़ार रहेगा। ये मसला आपकी ज़ात का नहीं, मसला मेरी ज़ात का नहीं, मसला मिर्ज़ा की ज़ात का नहीं, मसला किसी और बरादर की ज़ात का नहीं। उस्ताद मोहतरम, ये मसला इख्तलाफ का भी नहीं, अकीदे में इख्तलाफ का भी नहीं। वो भी मैं आपकी इस बात का कायल हूँ कि इख्तलाफात रखते हुए भी, अपने अकीदे पे कायम रहते हुए भी अगलों को स्पेस देनी चाहिए, बहन भाइयों की तरह रहना चाहिए। मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन उस्ताद मोहतरम, ये मसला है कि इस बंदे ने इख्तलाफ नहीं किया, इस बंदे ने मजाक और तमस्कर उड़ाया, और जिस पे आज भी वो कायम है। आप ना इसके ख़िलाफ़ को लोगों के जज्बात उभारें, आपकी तबीयत के बिल्कुल अपोजिट है एक मुनाजराना चीज़, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन उस्ताद मोहतरम, इसको कम अज़ कम इतना मैसेज ऑफ रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड इतना मैसेज तो इसको दें कि जनाब मोहतरम, आप ये किस किस्म के इल्मी किताबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिसमें लोगों में वादत होने के बजाय और खिंचाव पैदा हो रहा है, और एक मुकद्दसात मकतब तशय्यो की आप तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। इससे बाज रहिए, इल्मी तौर पे आप अपना मुद्दा और बयान पेश करें, बिस्मिल्लाह, हम भी सुनेंगे, उसमें से जो इल्मी पॉइंट होंगे उस पर कायल भी होंगे। बात इतनी सी है, बात इससे बढ़ के कोई नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए, हमें सानियाँ देर सानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।